हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट, थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो 2 दिन 3 दिन गैप हुआ है। तो आइए हम फिर से अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारा चैप्टर था सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th। तो आइए, उसका कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे और 2-3 क्वेश्चन मैं और कराती हूँ, उसके बाद वो आप करिएगा। जो टफ क्वेश्चन थे वो मैं करा दे रही हूँ, जो इजी है वो आप लोग कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना रहेगा वो आप लोग फाइंड कर लेंगे। कई सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने फाइंड करके बता दिए हैं, तो वो आप लोग कर लेंगे, ये मुझे पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत तो इधर उधर जैसे कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन पूछते हैं, तो वो मैं करा दे रही हूँ। तो आइए देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इसने पूछा है कि जो स्टेटमेंट मतलब कुछ क्वेश्चन देंगे वो उसमें तुम आपको बताना ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। मतलब जो स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा उसे आपको करेक्ट करके दिखाना है कि इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है। इफ p इज इक्वल टू दिया है हमें, पहला है इसका पहला पार्ट है। इफ p इज इक्वल टू हमें दिया है m कॉमा n एंड q इज इक्वल टू हमें दिया है n कॉमा m। यस, सो हमें दिखाना देन जो p क्रॉस q आएगा वो क्या, ये 2 एलिमेंट आएंगे जो इसने दे रखा है m कॉमा n एंड n कॉमा m, कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको दिखाना है। पहले तो आप इसका देख लीजिए, mp की वैल्यू ये दी है, q की वैल्यू ये दी है। आपको दिखाना है कि जो p क्रॉस q आएगा ये 2 एलिमेंट आएंगे। पहली बात तो आप ये देखिए, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कितने 4 एलिमेंट मिलेंगे। इसका मतलब ये फॉल्स है, जो हमें ये स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स है। अब हमें इसको करेक्ट करके दिखाना है, हमें यही क्वेश्चन कह रहा है कि आप करेक्ट करके दिखाइए। तो हम p क्रॉस q फाइंड कर देते हैं। ओके, p की वैल्यू है m कॉमा n एंड q की वैल्यू है n कॉमा m। सो देखिए, p क्रॉस q फाइंड करिए। फर्स्ट सेट सेकेंड सेट ये है। अब इसका फर्स्ट सेट के पहले एलिमेंट सेकंड सेट के आल एलिमेंट से कितनी बार फाइंड किए हैं पता ही होगा आप सभी को। m कॉमा n एंड m कॉमा m, ये पहले का हो गया। अब दूसरे का देखिए, n कॉमा n एंड n कॉमा m, ये आपका हो गया इसका सोल्यूशन, आई मीन करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट, हमें क्या दे रखा है। दूसरा पार्ट दे रखा है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। इसमें दे रखा है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी। तो वो तो बात सही है, अगर नॉन एम्प्टी सेट होगा तभी आपका जो ए क्रॉस बी फाइंड होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x comma y such that वही रहेगा, पहला एलिमेंट इज बिलोंग टू पहला सेट, दूसरा एलिमेंट इज बिलोंग टू दूसरा सेट, एंड y इज बिलोंग टू b। अब हमें ये बताइए पहले, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको देखने से ही लग रहा होगा। देखिए, हमें दिया हो इफ ए एंड बी और अ नॉन एम्प्टी सेट, जो कि
एम्प्टी होता तो कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं फाइंड होता, तो नॉन एम्प्टी बोला तो जाहिर सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इज अ नॉन एम्प्टी, वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई सेट होंगे, एलिमेंट सेट में एलिमेंट होंगे। एंड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, ये बात सही है, वो एक्स कॉमा वाई टाइप्स का ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बनेगा जो कि एक्स बिलोंग करेगा पहले सेट को और वाई बिलोंग करेगा दूसरे सेट को। तो अगर आप इसका इतना करिए, इरेज करें, फिर हम एग्जाम्पल इसका बोलते हैं। सच दैट एक्स इज बिलोंग टू ए एंड वाई इज बिलोंग टू बी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। हमें जो दिया है सेट पी, हमें दिया पी क्रॉस क्यू, ओके, तो हम ले लेते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए इज बिलोंग टू पी एंड बी इज बिलोंग टू क्यू। तो जो हमें सेट मिला है वो एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया करिए, क्योंकि आप लोग के लिए अगर बार बार एक ही चीज लिखेंगे तो वो माइंड पे बना रहेगा, वरना भूलने में समय नहीं लगता। आई होप इतना हो गया होगा। हम बताते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेके, मतलब लेट करके, कि हम सेट ए मान लेते हैं, सेट बी मान लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। पहला हमें दिया है सेट इफ ए एंड बी टू सेट, तो हम ए इज इक्वल टू मान लेते हैं लेट, ये इसका नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि ये इसका है, ओके, ये सॉल्यूशन है। तो हम देख लेते हैं सेट ए एंड बी दिया, तो हम लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 1,2, हमने माना है केवल, एंड हम सेट बी इज इक्वल टू ले लेते हैं ए कॉमा बी, ओके। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी आप फाइंड करिए। 1,2 क्रॉस प्रोडक्ट ए कॉमा बी, एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉमा ए एंड 1 कॉमा बी एंड 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। वीडियो चल रहा है जी कि मैं पढ़ा ही रही हूँ? यस यस, चल भी रहा है, ओके। ये मेरा आया क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या ये एक नॉन एम्प्टी सेट है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख लीजिए ए क्रॉस बी का। हम ले लेते हैं पी क्यू, ओके, सच दैट पी इज बिलोंग टू ए एंड क्यू इज बिलोंग टू बी। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मतलब ये प्रूव हुआ कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट ये ट्रू है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप करेक्टली फाइंड करिए, बट ट्रू है तो ट्रू है। चलिए, इसका एक पार्ट और है, वो भी हम करा देते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना करिए आप लोग। और थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज़ इग्नोर करिएगा, उस पर ना माइंड करिएगा। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं कोई वीडियो एडिट नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट ऑन कैमरा बना के मैं पोस्ट कर देती हूँ, सो इसलिए बैकग्राउंड की आवाज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। आई होप हो गया होगा। अब हम आते हैं इसका पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट है, जिसका पार्ट 3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का दिया हुआ है हमें कि इफ ए इज इक्वल टू, पार्ट 3 इसका है, ओके। ए इज इक्वल टू हमें दे दिया है 1,2 एंड बी इज इक्वल टू हमें दे दिया है 3,4। देन हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 के साथ। हमें ये दिखाना है कि इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। तो सबसे पहले आप बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे 5 के साथ, उसके बाद आप ए क्रॉस इसके एलिमेंट जो आएंगे उसके साथ आप फाइंड करेंगे। तो पहले आप फाइंड करिए, आपको जो दिया हुआ बी, हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन 5, ओके। हम LHS से चल रहे हैं, फ्रॉम LHS।
सो पहले आप इसको फाइंड करिए, बी इंटरसेक्शन फाई। हमने ये प्रॉपर्टी भी बताई है आपको, और इसके शायद एक दो एग्जाम्पल मैंने कराए थे। तो आप हमें ये बताइए, अगर हम फाई के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है। आई होप आप लोग को याद होगा, याद होना भी चाहिए, फाई ही तो मिलेगा हमें। ये आप ए के साथ ले लीजिए, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन का मैंने एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर याद होगा कि इंटरसेक्शन के साथ फाई का अगर हम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन तो वो फाई ही आता है। चलिए ये हमारा फाइंड हुआ। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो ए क्रॉस इसकी वैल्यू आई है फाई, अगर इसके साथ भी हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमें फाई ही मिलता था, तो फाई। सो जो RHS है वो इक्वल हुआ LHS के, कि फाई इज इक्वल टू फाई। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट था ना, ये स्टेटमेंट जो दिया है हमें ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए इतना करिए। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन के बाद हम कराते हैं आपको। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, मतलब मुझे लगा कि बताना चाहिए, शायद पूछ ले कभी एग्जाम में। सो आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि कैसा मैंने इसको एक्सप्लेन किया। और स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रूर। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।